हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास है अबाउट द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये जो सर्वे है इसे रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। हम डिटेल में कवर करेंगे क्या क्या इसमें पॉजिटिव रिपोर्ट में चीजें आई हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कंसर्न बताया है रिपोर्ट ने, और जो पहले सर्वे हुआ था दैट वाज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उससे क्या डिफरेंट है इस बार नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अंदर, राइट। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज को देखते हैं कि ये जो डेटा आया है हमारे पास, ये डेटा है 2023 से लेके 2024 तक का, राइट। ये चीज हमें पहले पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस बार हाउस होल्ड्स कवर किए गए हैं दैट इज 6.79 लाख हाउस होल्ड्स। ये डेटा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव बीन कवर्ड इज 715, और इसी के साथ टोटल स्टेट्स एंड यूटीज जो कवर्ड है वो कितनी है, 36 है। अब ये जो डेटा रिलीज किया गया है दैट हैज बीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसी के साथ जो नोडल एजेंसी है जो इंप्लीमेंट करती है, सारा डेटा कलेक्ट करती है, जो ये आपको एस्टिमेशन दिखाई दे रहा है, दैट हैज बीन डन बाय एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कौन सी है? इट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। अब ये दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, और दूसरी बात, ये इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? IIPS, जो कि एक मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ये इंस्टीट्यूट क्या है? मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो हमें पहले बेसिक पता चल गया कि कितने हाउस होल्ड्स कवर किए गए, कौन से ईयर के लिए हमारे पास डेटा आया है, और कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। अब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या है, इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। इट इज अ लार्ज स्केल मल्टी राउंड हाउस होल्ड सर्वे कलेक्टिंग डेटा ऑन पॉपुलेशन हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर। लॉन्च किया गया था 1992 में, और अभी तक इसके 6 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। पहला राउंड था 1992 से 1993 के बीच में, दूसरा राउंड था 1998 से 1999 के बीच में, तीसरा राउंड था 2005-2006, फोर्थ था 2015-16, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 था 2019 से 2021, और अभी फिलहाल की घड़ी में 2023 से 2024। अभी जो हम अपने स्टैंडर्ड्स को देख रहे हैं, जो डेटा अभी हम इसमें देखेंगे, ये डेटा ओरिएंटेड क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 1 एंड 2 के लिए। यहां पे जो बेंचमार्क होगा वो होगा दैट इज विद द ईयर 2019 टू 2021 का जो फैमिली सर्वे 5 का डेटा था। अब इसके अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल एजेंसी है, नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी IIPS है। डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टीमेट हमें प्रोवाइड किया जाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली SDGs 2, 3 एंड 5 के लिए। देखिए, पहली बात अगर हम बात करते हैं, सेकंड गोल क्या है? जीरो हंगर, ठीक है। थर्ड हेल्थ क्या है? गुड हेल्थ। और फिफ्थ क्या है? हमारा इनइक्वालिटी के रिलेटेड है, राइट। जेंडर इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट डेटा है जो हमारे सामने आता है, और हमें पैरामीटर्स पता चलते हैं कि जब हम SDG गोल्स की अचीवमेंट की बात करते हैं तो फिलहाल अभी हम कहां पे स्टैंड करते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उसको हम एक बार पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं। अगर हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की बात करें तो आपको ये बेंचमार्क है, और ये अभी करंट डेटा है ऊपर 90.6%। अगर हम TFR की बात करें, पहले तो हमारा 2.1 था, पर अब स्टेबल है किसके ऊपर? 2.0 के ऊपर। देन यू हैव द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, जहां पे इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला है, सीधा 41% से 60.2%। और यहां पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम की बात करते हैं, उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। देन यू हैव चाइल्ड स्टंटिंग अंडर 5, इट हैज रिड्यूस्ड, पहले 35.5% थी, अब कितनी है? 29.3%। तो ये भी हमारे लिए एक बेटर इंडिकेटर है। वुमेन विद इंटरनेट यूजर्स, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, इंक्रीज हुआ है सीधा 30% का, 33.3% से 64.3%। वुमेन विद ओन बैंक अकाउंट, यहां पे भी बढ़ोतरी देखने को मिली है 89%। ये एक थोड़ा रेड इंडिकेटर है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो यहां पे दिखाया गया है कि किस तरह से कमर्शियलाइजेशन हो रही है डिलीवरीज की, जहां पे सी सेक्शन की डिलीवरीज ज्यादा देखने को मिल रही है। और यहां पे हमारे पास डेटा कितना है? 27.2%। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग की अगर हम बात करते हैं पहले 1 घंटे की, तो वहां पे भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है फ्रॉम 41.8% टू 50.1%। अब हमने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ये डेटा ना मिस करा है। पहले जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे था वहां पे 131 इंडिकेटर्स पे मेजर होते थे और हमारे पास डेटा आता था।
अब इन्होंने थोड़े से इंडिकेटर्स कम करके 101 पर आ गए हैं, जिसके अंदर कुछ की इंपॉर्टेंट चीजें हमें नहीं पता चली है। एनीमिया का डेटा नहीं पता चला है, इनफैंट अगर हम मोर्टेलिटी रेट की बात करते हैं, ऐसे कुछ की इंडिकेटर्स को ड्रॉप डाउन किया गया है इस नए सर्वे के अंदर। बट इस सर्वे ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताई हैं और कुछ कंसर्न्स को भी हाईलाइट किया है, जो हम अगली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। अब ये आपके सामने डेटा है। अगर हम मैटरनल हेल्थ एंड सेफ मदरहुड की बात करते हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही हैं जिसके बारे में आप नोन भी होंगे, जैसे जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दैट इज कैश इंसेंटिव फॉर मदर्स। अब यहां पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बढ़ चुकी हैं। एंटीनेटल विजिट्स भी बढ़ चुकी हैं। आईएफए दैट इज आयरन एंड फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंटेशन है वो भी इंक्रीज देखने को मिला है। बट ये एक कंसर्न है जहां पे हमें सी सेक्शन डिलीवरीज ज्यादा देखने को मिल रही हैं, और यहां पे बताया भी है सी सेक्शन डिलीवरीज 21.5% से 27.2% तक आ चुकी हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये 54.1% देखने को मिल रहा है, पहले 47.4% था, और अर्बन एरियाज में ये 40% देखने को मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो यहां के जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा हाईलाइट कर रहा है कि सी सेक्शन डिलीवरीज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। अब दूसरे इंडिकेटर की तरफ चलते हैं, दैट इज चाइल्ड न्यूट्रिशन विच इज प्रोग्रेस एंड परसिस्टेंट गैप्स। यहां पे अगर हम स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग के अंदर आपको रिडक्शन देखने को मिली है। वेस्टिंग की बात करते हैं, वेट फॉर हाइट का अगर हम कंपैरिजन देखें तो वो भी डिक्रीज हुआ है। देन वी सीवियर वेस्टिंग की बात करें वो भी कम हुई है, और अंडरवेट वाला डेटा भी कम हुआ है। बट इतना ड्रास्टिक स्टेप्स नहीं मिले हैं, इतना ड्रास्टिक हमें ड्रॉप देखने को नहीं मिला है जैसे बाकी इंडिकेटर्स के हमें इंक्रीज देखने को मिला है। यहां पे पोषण अभियान का बहुत बड़ा रोल है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग गैप, ये आज के टाइम पे कंसर्न है कि जो डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, बहुत बार हिंदू आर्टिकल्स में मेंशन भी आया है कि जो कॉम्प्लीमेंट करती है, सप्लीमेंट करती है अर्ली, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वहां पे दिक्कत है। जहां पे इन्होंने मेंशन किया है 40% of the children which is age between 6 to 8 months still lack adequate solid या semi solid complementary food. Now this is a great concern that has been highlighted when we talk about child nutrition. अब इसके साथ जो एक बेटर खबर देखने को मिलती है, दैट इज चाइल्ड इम्यूनाइजेशन कवरेज। यहां पे 95.6% देखने को मिली है। अगर हम यूविन प्लेटफॉर्म की बात करें तो डिजिटल इम्यूनाइजेशन देखने को मिली है, जहां पे आप वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स को ट्रैक कर सकते हो। कोल्ड चेन मॉनिटरिंग स्ट्रेंथन हुई है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देखने को मिला है। नई जो अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं रोटा वायरस, तो वो उनको ऐड किया गया जिससे सीवियर डायरिया प्रोटेक्ट किया जाता है, और इसकी रैपिड कवरेज एक्सपेंशन भी देखने को मिली है। चैलेंजेस क्या हैं? 12.9% of the children remain partially or fully unvaccinated. Exclusive breastfeeding and diet diversity show mixed trends. Coverage varies significantly across states. Interstate disparity remains a structural challenge. अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब हम बात करते हैं कि आपने ओवरऑल डेटा में आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा, बट अगर हम स्टेट वाइज कंपैरिजन करते हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज कंपैरिजन देखें तो हमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं, जो आज के टाइम पे बहुत बड़ा कंसर्न है। जैसे सी सेक्शन एक कंसर्न है, डाइटरी डाइवर्सिटी एक कंसर्न है, और इंटर स्टेट जो डिस्पैरिटी है वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अगर हम डेमोग्राफी की बात करें, ऑलरेडी आपके सामने स्टेबल है 2.0 के ऊपर। यहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रिवेलेंस अगर हम बात करें बड़ा है, चाइल्ड मैरिज कम हुई है, अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग रिड्यूस हुई है, सेक्स रेशियो एट बर्थ को मॉनिटर किया जा रहा है, राइट। तो ये आपके सामने कुछ डेटा है जो आपको पता होना चाहिए जब हम डेमोग्राफी की बातचीत करते हैं। ये जेंडर इक्वालिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जहां पे इंटरनेट एक्सेस वुमेन के लिए बड़ा है, खुद का मोबाइल फोन का एक्सेस भी बड़ा है, जो कि आप देख सकते हैं 53.9 से 63.6। खुद का बैंक अकाउंट भी बड़ा है, यहां पे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सर्च की बात कर सकते हैं, और इसका श्रेय आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना को। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके इंक्रीज देखने को मिला है अगर हम बात करते हैं, और इससे आपको यह भी पता चलता है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी जया मल्होत्रा केस में, जहां पे उन्होंने बताया है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है दैट इज अ पार्ट टू राइट टू लाइफ विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स देखने को मिलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट से। अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें, ऑलरेडी हमें पता है 60.2% तक आ चुका है हेल्थ इंश्योरेंस 41% से। यहां पे आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात कर सकते हो, जिसके अंदर आप आरोग्य मंदिर की बात कर सकते हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात कर सकते हो। 50 करोड़ प्लस बेनिफिशियरीज को ये कवर करता है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को कम करता है। बट ये तो था कि हेल्थ इंश्योरेंस बड़ा है, बट इसके साथ एक क्रिटिकल कंसर्न क्या जुड़ रहा है? आज के टाइम पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है और उसके अंदर जो ओबेसिटी है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि
ओबेसिटी अगर हम वुमेन के अंदर देखें 15 टू 49 इंक्रीज कर गई है 24% से 30.7%। राइजिंग हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज देखने को मिल रही है। देन ओबेसिटी मेन के अंदर 22.9 टू 27.3, और ये कहीं ना कहीं ये जो अंडर न्यूट्रिशन भी एग्जिस्ट कर रहा है और साथ ही साथ ओबेसिटी भी को एग्जिस्ट कर रही है। अब ये बहुत बड़ा एक डुअल सिंड्रोम बन चुका है। हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर अंडर न्यूट्रिशन का भी डेटा तो अभी भी है ना, कि कम तो हुआ है स्टंटिंग वेस्टिंग अगर हम बात करते हैं, बट अभी भी तो फिलहाल घड़ी के अंदर अंडर न्यूट्रिशन तो है ही है। बट साथ ही साथ हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि कुछ बच्चों के अंदर, मेन एंड वुमेन के अंदर, हमें ओबेसिटी भी देखने को मिल रही है, जिसका आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल से रिलेट कर सकते हैं, डिजिटल एडिक्शन से रिलेट कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और उसी के साथ हार्ट अटैक के रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं देश के अंदर। तो ये कुछ डेटा है अगर हम हेल्थ की बात करते हैं। ओके, ये कुछ कंसर्न्स हैं जो आपके सामने अगर हम बात करते हैं। अनीमिया में डेटा गैप है जो चेंज किया गया है, सी सेक्शन का कमर्शियलाइजेशन है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, मणिपुर को एक्सक्लूड किया गया सर्वे से, डाइटरी डाइवर्सिटी गैप ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जो सप्लीमेंट नहीं कर पा रहा, आईएफए का कंप्लायंस चैलेंज है, आयरन एंड फॉलिक एसिड की जब हम बात करते हैं ओनली 37.8%, डिस्पाइट इंप्रूवमेंट मेजॉरिटी ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन डू नॉट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ आयरन सप्लीमेंटेशन। ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है जो एनीमिया का एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। देन क्वालिटी वर्सेस कवरेज, हाई कवरेज नंबर से जरूरी थोड़ा कि आपको क्वालिटी मिल जाएगी, तो हमें यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फोकस भी किया कि रादर देन डिलीवरिंग ऑन द नंबर्स वी शैल बी रादर फोकसिंग ऑन द आउटकम्स एज वेल, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है जब हम ओवरऑल कंसर्न्स को देखते हैं। ये कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, मैटरनल हेल्थ के लिए स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, न्यूट्रिशन के लिए पोषण अभियान, सक्षम आंगनवाड़ी, आयुष्मान भारत, यूआईपी, यूविन डेटल प्लेटफॉर्म, जनधन योजना, डेटल इंडिया, अनीमिया मुक्त भारत एंड मिशन परिवार विकास। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, स्पेसिफिक पैरामीटर्स के आगे, जो कि मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, फैमिली प्लानिंग, न्यूट्रिशन, वुमेन इंपावरमेंट एंड इम्यूनाइजेशन से आप कवर कर सकते हो। आपके पास एक पूरा टेबल है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में अगर आपने कहीं पे रिलेट करना है। फिर आप एसडीजी का लिंकेज भी दिखा सकते हो 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 3.8 स्पेसिफिकली, 10 के साथ रिड्यूस इनइक्वालिटीज, और लास्ट इज पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, राइट। So guys, these were the important findings that were there from the National Family Health Survey 6। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। यूपीएससी के जब हम मेंस के आंसर लिखते हैं हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, डेमोग्राफी के रिलेटेड, कवरेज के रिलेटेड, वुमेन के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रिलेटेड, तो अगर हम ये डेटा कोट करते हैं एनएफएचएस 6 का, 10-15 पैरामीटर्स आपके नंबर्स याद होने चाहिए जिसको आप बेटर फिर यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर। और आज के टाइम पे प्रीलिम्स के अंदर ये डेटा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स भी कहीं ना कहीं मेंस ओरिएंटेड हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज की इस वीडियो के अंदर दैट वाज द टॉपिक दैट वी वांटेड टू डिस्कस। कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।